प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। पिछली क्लास में हम देख रहे थे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 1 के 16 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे, तो उसके आगे का जो क्वेश्चन है उसे आज के क्लास में हम देखेंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन 17वां। तो 17वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन को हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, ठीक 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। विभाज्य अर्थात होता है कि 3 अंकों की हमें कितनी संख्या है उसे ज्ञात करना है और वो 3 से भाग चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अंकों की प्रथम संख्या देखेंगे जो 3 से भाग चला जाता है। तो 3 अंकों की प्रथम संख्या देखने से पहले हम 2 अंकों की सबसे अंतिम की संख्या देखते हैं। तो 2 अंकों की सबसे अंतिम की संख्या क्या है, 99। 99 3 से भाग जाता है, 3 3 9 और ये 3 3 9। अब इस 99 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 9 और 3 कितना होगा, 12, हासिल का 1 और 9 और 1 10। तो कितना हो जाएगा, 102। अर्थात 3 अंकों की पहली संख्या जो 3 से भाग चला जाता है वो है 102। भाग देके देख लीजिए, 3 3 9 बचेगा 1 और 3 4 12। ठीक, तो 3 अंकों की प्रथम संख्या क्या है, 102। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। हल, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो 3 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। ठीक, हम देखते हैं क्या क्या है संख्या। इसको आप एक लाइन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 3 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। तो पहला संख्या होगा हमारा 102। ठीक, 102 है, वो 3 अंकों की संख्या है और ये 3 से भाग चला जाता है। तो पहली संख्या 102। ठीक, दूसरा 102 में हम 3 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 105। ठीक, इस तरह से हम और बहुत सारे संख्या ले सकते हैं 3 जोड़ जोड़ के। अब हमें ये देखना है कि अंतिम संख्या अर्थात 3 अंकों की अंतिम संख्या क्या होती है। तो 2 अंकों की संख्या 99 होती है जो 3 से भाग चला जाता है। तो 3 अंकों की क्या होगा, 999। 4 अंकों के लिए 9999। ठीक, तो 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या है 999 जो 3 से भाग चला जाता है। समझ आ गई इतना आपको। चलिए देखते हैं, ये बन गया हमारा समांतर श्रेणी। अब श्रेणी का प्रथम पद अर्थात प्रथम पद क्या होगा, 102 हो जाएगा। ठीक, सार्व अंतर अर्थात डी। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं हम, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद है आपका 105 और प्रथम पद है 102। तो 105 में 102 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। अर्थात इन सभी के बीच में 3 3 का अंतर मिलेगा। ठीक, तो ए और डी का मान हमें मिल गया। अब ये अंतिम में है, किस में है, अंतिम में है। तो अंतिम पद को ही क्या कहते हैं हम, nवां पद कहते हैं ना। तो ये 999 अंतिम है, अर्थात nवां पद क्या होगा, 999। ठीक, अब nवां पद का सूत्र क्या होता है, a + n-1d और ये 999। ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 अंकों वाली कितनी संख्या क्या है, कितनी की जगह n। तो 3 अंकों वाली n संख्याएं, तो किसका मान निकलेगा, n का मान निकलेगा। तो चलिए a का वैल्यू रख दीजिए 102 और ये n-1, d का वैल्यू 3 और ये 999। ठीक, 102 को पक्षांतर कर देते हैं तो उधर जाके क्या बनेगा, वो माइनस बन जाएगा 102। ठीक, इसको और हल कर लेते हैं हम। तो n-1 और ये 3, 999 में 102 माइनस करिए, 9 में 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 7, 9 में 0 माइनस करेंगे तो 9 और 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8। 3 को पक्षांतर करिए तो 3 इधर n-1 के साथ गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग। तो 897/3
3, तो n-1 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ पे 2, ये बनेगा 29, फिर 3 निया 27, फिर बचेगा यहाँ पे 2, फिर 3 निया 27, ठीक। तो फिर n = 299 और ये माइनस इधर आके बनेगा +1, तो n = 300 हो जाएगा। अर्थात लास्ट में लिख सकते हो, अतः 3 अंकों वाली 300 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। तो फिर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं अच्छे से। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हल करके लिख लेते हैं हम, ये हल, ठीक। जो श्रेणी दिया है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। दिया है समांतर श्रेणी, दिया है समांतर श्रेणी, क्या दिया है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डैश 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 253, ये हमको दिया हुआ है समांतर श्रेणी। अब हम देखते हैं, प्रश्न कहा गया है कि अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है? मतलब इधर से हमको इधर का 10वां पद, ठीक। अभी तक हम क्या करते थे? यहाँ से लेके इधर ज्ञात करते थे, लेकिन हमको अंतिम से, अर्थात इधर से हम ऐसे जाएंगे, तो अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम से प्रथम पद क्या होगा? 253। क्या होगा? 253। तो इसको लिख लीजिए अंतिम से प्रथम पद, ठीक। अंतिम से प्रथम पद ए इक्वल टू क्या होगा? 253, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हमें डी का मान चाहिए। तो ये अंतिम से प्रथम पद है, तो यहाँ पे डी का मान दूसरा पद आता है, लेकिन हम डी का मान निकाल रहे हैं और ये हमारा समांतर श्रेणी है। तो किसी भी दो पदों में क्या कर सकते हैं? हम अंतर निकाल सकते हैं। अर्थात 8 और 13 में निकाल सकते हैं, 3 और 8 में भी हम निकाल सकते हैं। तो इधर से हम जाएंगे तो ये फिर प्रथम होगा और ये द्वितीय, तो द्वितीय माइनस प्रथम, तो सर्वांतर डी क्या होगा? ठीक, इधर से जा रहे हैं हम, तो ये दूसरा में इसको माइनस करेंगे तो 8 माइनस 13, 8 माइनस 13, तो डी का मान क्या मिलेगा? 13 में 8 घटाएंगे तो 5, और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, ठीक। तो डी का मान मिल गया हमें -5। अब अंतिम से 10वां पद बोला है, तो अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद, 10वां पद का सूत्र तो वही होगा a + n-1 d। ध्यान देंगे 10वां बोला है तो n की जगह क्या रखेंगे हम? 10 - 1 d। nवां पद का सूत्र होता है a + n-1 d, तो 10वां पद का सूत्र होगा a + 10 - 1 d, ठीक। तो a का मान रख देते हैं हम 253 प्लस 10 में 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 9, और d का वैल्यू क्या है? -5, ठीक। ये मिलेगा 253, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और 9 पंचे 45, 253 में 45 माइनस करिए तो क्या मिलेगा हमें? 208। क्या मिलेगा? 208। बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस, अर्थात अंतिम से 10वां पद होगा हमारा 208। फिर आप लास्ट में लिख सकते हो अतः अंतिम से 10वां पद, अतः अंतिम से 10वां पद 208 होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है वो 19, 20, 21। ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड पेपर में 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा IMP है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए 19वां देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं 6 नंबर में, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा इसे। एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p, तो सिद्ध कीजिए कि p क्यूवें पद का मान 1 होता है। क्या सिद्ध करना है हमें? p क्यूवां पद का मान 1 होता है, अर्थात nवां पद होता है a + n-1 d। क्या होता है? a + n-1 d। तो p क्यूवां पद क्या होगा? a + pq - 1 d, अर्थात हमें a का मान चाहिए और हमें चाहिए d का मान। तो a और d का मान हम कहाँ से किसको हल करेंगे? pवां पद बराबर 1/q और qवां पद बराबर 1/p
पी। इसको हल करके हम ए और डी का मान निकालेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मैं जिस तरह से बताऊंगा उसी तरह आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और सेम टू सेम पेपर में भी इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए हल करके लिख लेते हैं हम हल। ठीक, अब मैं आपको पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन में हमको श्रेणी नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रथम पद और डी को मानते हैं। तो माना कि श्रेणी का प्रथम पद, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या मानते हैं, डी मानते हैं। ठीक, तथा सार्व अंतर डी है, इतना हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में मानेंगे। ठीक, तथा एनवा पद क्या होता है, एनवा पद ठीक, एनवा पद हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है श्रेणी का एनवा पद। अब देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर, प्रश्नानुसार करके लिख सकते हैं हम इसको, प्रश्नानुसार हम इसको पहले हल करते हैं। तो श्रेणी का पीवा पद 1/q है, क्या है, पीवा पद 1/q। ठीक, पीवा पद क्या है 1/q। तो एनवा पद होता है a प्लस एन माइनस वन डी, तो पीवा पद क्या हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन डी और ये 1/q, इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। तथा दूसरा देखिए, पीवा पद 1/q और क्यूवा पद क्या है 1/p है, तो क्यूवा पद क्या होगा, क्यूवा पद 1/p। क्यूवा पद का सूत्र ये होगा a प्लस क्यू माइनस वन डी और ये 1/p, इसे दे देते हैं हम फिर समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमें मिल गया है, तो इसको हम किस तरह हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। किससे हल करते हैं, विलोपन विधि से। ए को विलोपित करेंगे तो हमें डी का मान मिलेगा, फिर डी का जो मान मिलेगा उसे पुनः हम इसमें रख देंगे। तो समीकरण 1 में 2 को माइनस कर दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस पी माइनस वन डी बराबर 1/q, और समीकरण 2 क्या है, ये है a प्लस क्यू माइनस वन डी और 1/p। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, प्लस का माइनस बनेगा और यहाँ पे प्लस का क्या बनेगा, माइनस। ए प्लस और ए माइनस आपस में कट जाएंगे। ठीक, इसको हल कर लेते हैं, तो ये होगा p माइनस वन डी। ठीक, ऊपर वाला नीचे वाला माइनस होगा तो q माइनस वन डी होगा, ये q माइनस वन डी इक्वल टू ये होगा 1/q माइनस 1/p। ठीक, इन दोनों से हम d को क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो d कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा p माइनस वन, फिर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस q, माइनस और माइनस प्लस और ये होगा 1। अब इसको देखिए, ये भिन्न है, तो भिन्न के जब हर अलग अलग होते हैं या असमान होते हैं तो उसको हम किस तरह हल करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाल के या फिर उसे तिर्यक गुणा करके। तो p का इसके साथ गुणा और q का इसके साथ, तो p का 1 के साथ गुणा होगा तो p, माइनस है तो माइनस, q का 1 के साथ होगा तो q, नीचे भी एक दूसरे से गुणा होंगे तो ये होगा p इंटू q। ठीक, यहाँ से -1 और +1 काट दीजिए तो ये मिलेगा d, p बचेगा और यहाँ पे -q बचेगा, इक्वल में p माइनस क्यू बटे p इंटू क्यू। p माइनस क्यू काट देना क्योंकि दोनों ऊपर में है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो d का मान मिल जाएगा हमें 1/p इंटू क्यू। तो d का मान क्या मिला हमें, 1/p इंटू क्यू। अब d का जो मान मिला है उसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा a का मान। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर उसको पूरा लिख लेना। तो d की जगह क्या रखेंगे हम, 1/p इंटू क्यू। तो देखते रहिए, ये है a प्लस p माइनस वन, डी की जगह
1/p इंटू क्यू इक्वल टू 1/q। ठीक, इसको हल करिए। 1/p इंटू क्यू को इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा p/p इंटू क्यू, फिर माइनस का माइनस, फिर इसके साथ होगा तो 1/p इंटू क्यू और 1/q। ठीक, यहाँ से p से p कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/q, क्या बचेगा 1/q और ये होगा p इंटू क्यू और 1/q। अब हमें चाहिए a का मान, तो इन दोनों को पक्षांतर करेंगे और इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो इस तरह से होगा, प्लस का पक्षांतर माइनस, तो ये 1/q तो रहेगा ही, प्लस उधर जाके बनेगा माइनस अर्थात 1/q और माइनस उधर जाके बनेगा प्लस अर्थात 1/p इंटू क्यू। ये दोनों फिर कटेंगे प्लस माइनस, तो a का वैल्यू मिलेगा हमें 1/p इंटू क्यू। क्या मिला 1/p इंटू क्यू। ठीक, तो a का वैल्यू मिला हमें 1/pq और d का भी वैल्यू मिला हमें 1/p इंटू क्यू। अब हम देखते हैं p क्यूवां पद, क्या देखते हैं p क्यूवां पद, तो p क्यूवां पद क्या होगा। ठीक, nवां पद a प्लस n माइनस 1d, तो p क्यूवां पद हो जाएगा a प्लस p क्यू माइनस 1d। ठीक, a का मान रख दीजिए 1/p इंटू क्यू, फिर प्लस ये होगा p क्यू माइनस 1, d का मान क्या है 1/p इंटू क्यू, 1/p इंटू क्यू। अब इसको क्या करते हैं हम 1/p इंटू क्यू को इस कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं तो हमें इस तरह से मिलेगा 1/p इंटू क्यू और ये अंदर गुणा होगा तो p क्यू ऊपर जाएगा और नीचे में आएगा p इंटू क्यू और ये माइनस है तो माइनस, इसके साथ होगा तो 1/p इंटू क्यू, 1/p इंटू क्यू माइनस और 1/p इंटू क्यू प्लस, ये दोनों कट जाएंगे तो लास्ट में मिलेगा हमें ये भी कटेगा तो ये दोनों कटेंगे। ठीक, तो इन दोनों की जगह हमें क्या मिलेगा, नॉर्मली हम देखते हैं 1 माइनस 1 करते हैं तो क्या मिलता है हमें 0 मिलता है, क्या मिलता है 0। तो ये वाला और ये वाला, ये प्लस माइनस दोनों कटा तो क्या मिला इसकी जगह 0 बचा। अब हम ये भी जानते हैं 2/2 यदि करते हैं तो उसकी जगह मिलता है हमें 1, अर्थात इन दोनों का मान 0 होगा लेकिन ये कटेगा तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। और प्रश्न क्या कहा है आपको, देखिए प्रश्न को p क्यूवें पद का मान 1 होता है सिद्ध कीजिए, अर्थात p क्यूवें पद इज इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। ठीक, इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चन को। आगे का क्वेश्चन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।